रायपुर से एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की मैराथन बैठक लगातार जारी है। कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ये बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों से वो चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद अनुसूचित जनजाति विभाग की भी बैठक लेंगे। तो कल भी पीएल पुनिया ने बैठकें ली थी। लगातार बैठकें जारी है, मैराथन बैठकें जारी है। आज भी और इस वक्त भी बैठक चल रही है। तो कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया इस वक्त बैठक ले रहे हैं। कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश पदाधिकारियों की ये बैठक है, जिसमें चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद अनुसूचित जनजाति विभाग की बैठक भी लेंगे। तो कल भी पीएल पुनिया ने बैठकें ली थी और आज भी बैठकें जारी हैं। तो प्रदेश प्रभारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। अभी अनुसूचित जाति और उसके बाद जनजाति विभाग की भी बैठक है। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ सीधे इस खबर पर इस वक्त रायपुर से जुड़े। सौरभ, जिस तरीके से बैठक कर रहे हैं प्रदेश प्रभारी, इस वक्त भी अनुसूचित जाति विभाग की है, फिर अनुसूचित जाति जनजाति विभाग की भी होगी बैठक। क्या कुछ इसमें चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए 2 दिनों से लगातार मैराथन बैठक प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ले रहे हैं। और जैसे हमने कल देखा कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों की बैठक लिए थे, फिर निगम मंडल के नवनियुक्त पदाधिकारियों से चर्चा किए थे। आज जो है 2 अहम बैठक है। सबसे पहले तो अनुसूचित जाति की बैठक, जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है वो चल रही है, और कुछ देर बाद अनुसूचित जनजाति विभाग की बैठक होगी। दरअसल इस बैठक के पीछे मकसद यही है कि 2023 के चुनाव में कैसे कांग्रेस जो है 2018 में एसटी और एससी की सीटों पर काबिज हुई थी वह बरकरार रहे, बल्कि और बेहतर प्रदर्शन किया जाए। क्योंकि आप देखिए जहां जहां एसटी की सीटें हैं, अधिकांश सीटों पर जो है कांग्रेस काबिज हुई है, और एससी में भी जो है कांग्रेस काबिज हुई है। और कहीं ना कहीं एसटी और एससी ही जो है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए एक बड़ा जो है सीट कहा जा सकता है, जिसकी संख्या लगभग 40 के लगभग है, 39 के लगभग है। खासकर जो 10 सीटें जो एससी की है और 29 सीटें एसटी की हैं, उसको लेकर लगातार मैराथन चल रहा है। और बस्तर और सरगुजा को पूरा फोकस किया गया है कांग्रेस की द्वारा। और कांग्रेस जो है ज्यादा से ज्यादा इन वर्गों के लिए योजनाएं बना रही है, और इन्हीं योजनाओं को एसटी एससी के पदाधिकारी जो है उन वर्गों तक पहुंचाए और बताया कि किस तरीके से 15 साल में भाजपा की सरकार ने एसटी एससी के लिए योजनाएं नहीं बनाई, लेकिन हमारी सरकार ये योजनाएं बना रही है। ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कन्विंस हो, ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी की बैठक में जो है 2-3 और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही। कई पदाधिकारी नाराज नजर आ रहे हैं। एससी के पदाधिकारी जो है वो मांग कर रहे हैं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से कि निगम मंडल में जो नियुक्ति हुई है उसमें जो है उनको जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उनकी संख्या है, उनकी सीटें हैं, उस आधार पर जो है उनको अध्यक्ष जो है कई बड़े निगम मंडलों में नहीं दिए गए, सदस्य के तौर पर ही उन्हें रख दिए गए। ये मांग की जा रही है कि उनको अध्यक्ष और बड़े पदों पर जो है इस मौका दिया जाए। लेकिन दूसरी ओर अब देखना होगा कि किस तरीके से जब एसटी ट्राइबल विभाग की बैठक होगी उसके पदाधिकारी किस तरीके से मांग कर रहे हैं। और एक बात यह भी कह रहे हैं जो एससी विभाग के पदाधिकारी जो है बैठक में ये कह रहे हैं कि लगातार जो है बातें गलत जो है कही जाती है, और ये मैसेज हो जाता है कि एससी के पदाधिकारी जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में एससी के पदाधिकारी हैं और उनके लिए काम करते रहेंगे। अब देखना होगा कि जब ट्राइबल विभाग की बैठक होगी तो जब पूरे बस्तर में जो है आदिवासी नाराज हैं, सिलगेर का मुद्दा है, और ऐसे अनेक मुद्दे जो है बीच बीच में आते रहते हैं, तो उसको लेकर जो है यहाँ के पदाधिकारी क्या कहेंगे, और वही जो 29 सीटें हैं एससी की उस पर एसटी की, उस पर किस तरीके से 2023 में बढ़त बरकरार रहे, उसको लेकर चर्चा होगी, रणनीति बनेगी। चलिए, रणनीति भी बन रही है और नाराजगी भी जता रहे हैं यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है प्रदेश प्रभारी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका।